बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर 12 के ऊपर, जो कि लूप कंस्ट्रक्ट है। तो पिछले जो हम लोगों ने 11वां चैप्टर पढ़ा था वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर पर था। उससे पीछे जो 8वां 9वां और 10वां चैप्टर है वो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के ऊपर है, और उसमें हम लोगों ने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो 3 तरह के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्राम के। या तो वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, या वो सिलेक्शन होता है कि जिसके अंदर सिलेक्शन यानी सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं डिपेंडिंग ऑन सम सर्टेन कंडीशन। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो लूप का होता है कि जिसके अंदर हम रिपीटेडली किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहे, या हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक किसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। 12वां चैप्टर आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। खासतौर पर 11वां 12वें का आगे जो है वो प्रोग्रामिंग इनफैक्ट स्टार्ट ही यहाँ से होती है, क्योंकि पहले तो बेसिक्स आपको कुछ सेंटेक्स समझने में टाइम लग जाता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझने में टाइम लग जाता है, उसका प्रोसेस प्रोसीजर आपको समझने में टाइम लगता है। जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आप उसके प्रोग्रामिंग के अंदर इन होते हो थोड़ा सा। तो उसमें फिर 11वां 12वां एक चैप्टर खास एक रोल अदा करता है। उसके बाद 13वां जो चैप्टर है जो कि फंक्शंस के ऊपर है वो फिर काफ़ी हेल्प करता है हमें मॉड्यूल्स बनाने में। और उसके बाद अरे का चैप्टर, फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग, और उसके अलावा फिर आगे बहुत सारी और चीज़ें हैं कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स के हवाले से, और डिटेल आगे फिर मूव कर जाती है जो कि फिर एडवांस लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज है ये काफ़ी डिटेल्ड है। इसके अंदर टॉपिक्स को 3 लेवल्स में मैं समझता हूँ कि इसको होना चाहिए। एक बिल्कुल बिगिनर्स लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल है जैसे हम ये करा रहे हैं, और एक इससे एडवांस लेवल है सी लैंग्वेज का। तो इन तीनों लेवल को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तो सी लैंग्वेज के बारे में आपको बेसिक्स पता नहीं चलती, या आप उसके ऊपर एक ग्रिप नहीं आती है। तो एनी हाउ ये जो स्पेसिफिक लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बिगनर्स लेवल्स और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल तक के हैं। जो कि इंटरमीडिएट लेवल जो कि मैट्रिक के बाद बच्चा आता है तो ऑब्वियसली उसको कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में हुआ नहीं होती है, लेकिन ये है कि इतने सिंपल और इतने बेसिक लेक्चर है हमारे कि जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है उसको ये यकीनन उसको फ़ायदा देंगे और उसको चीज़ें समझ आएंगी। 12वें चैप्टर का जैसे कि हम इसका साइनॉप्सिस डिस्कस कर रहे हैं, साइनॉप्सिस में हम आपको बताते हैं कि पूरे चैप्टर में इनफैक्ट हम करने क्या जा रहे हैं, what is going to be happen in this chapter. So the first topic is while loop. ऑब्वियसली हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, लूप के बारे में आपको बताएंगे इस चैप्टर के बारे में जब इसके आने वाली लेक्चर्स आएंगे। तो उसके बाद हम पहला जो लूप स्टडी करेंगे वो होगा वाइल लूप। वाइल लूप के बारे में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि डायग्रामेटिकली हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ इसके एक प्रोग्राम बनाएंगे एक छोटा सा, और इसके एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब आप इसके बारे में डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको वाइल लूप क्लियर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आगे फिर आपकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। पर्सपेक्टिव हर प्रोग्रामर का अपना होता है, तो उसमें प्रोग्रामर असल में आपको बनाता कोई नहीं है, आप खुद बनते हो। तो वो आपके माइंड के ऊपर आपकी जो स्किल्स होती हैं, थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, उस पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। तो एनी हाउ यहाँ से जस्ट आपको हेल्प ही मिलेगी। बाकी प्रोग्रामिंग अगर आप इन होना चाहते हो या आप एक्सेल करना चाहते हो तो आपको कोई प्रोग्रामर बनाएगा नहीं, आपको सिर्फ सिंटैक्स सिखाएगा। प्रोग्रामर आपने खुद बनना है, और ये बड़ा बेसिक चीज़ है अगर आपको ये समझ आती है तो। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है डिफरेंस बिटवीन द वाइल एंड द डू वाइल लूप। तो इसमें हम देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, और ये हमारा दूसरा लूप होगा डू वाइल। और इनमें हम डिफरेंस खास तौर पर देखेंगे कि वाइल और डू वाइल में इनफैक्ट मेन डिफरेंस क्या होता है। ये दूसरा टॉपिक होगा। तीसरे पे हम एक तीसरा लूप अपना स्टडी करेंगे जो कि फॉर लूप है। फॉर लूप जो है इसके अंदर भी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, और इवन हम ये भी देखेंगे कि इस फॉर लूप और बाकी दोनों जो लूप वाइल और डू वाइल लूप है उनमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद इसका हम सिंटैक्स देखेंगे फॉर लूप का, इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्लो चार्ट की और ओवरऑल फॉर लूप की, और इसकी भी हम एक एग्जाम्पल यानी एक प्रोग्राम करेंगे जिससे हमें पता चले कि इनफैक्ट इसको यूज़ कैसे करना है और इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। जब ये तीनों लूप हो जाते हैं तो आगे फिर इन लूप का आगे एक एप्लीकेशन स्टार्ट है, यानी इसको हम आगे यूज़ करते हैं तो उसके आउटपुट के ऊपर वेरिएशंस को हम स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हम एक लूप स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ये कोई नया लूप नहीं है, ये इन्हीं लूप की मदद से हम क्या करते हैं, नेस्टिंग कर लेते हैं उनकी। एक लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल कर लेंगे तो वो नेस्टेड लूप बन जाएगा। अब वो हम फॉर के अंदर फॉर यूज़ कर सकते हैं, फॉर के अंदर वाइल यूज़ कर सकते हैं, वाइल के अंदर डू वाइल यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल के अंदर हम फॉर यूज़ कर सकते हैं, फॉर में डू वाइल यूज़ कर सकते हैं। इन किसी भी लूप के अंदर कोई सा लूप इस्तेमाल किया जा सकता है, नेस्टिंग किसी भी लेवल तक की जा सकती है। तो ये हम इसमें देखेंगे, इसका डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। ये हो जाएगा हमारा चौथा टॉपिक। और उसके बाद हम 5वें नंबर पर जिसको स्टडी करेंगे वो हमारी
गो टू स्टेटमेंट होगी। इस गो टू स्टेटमेंट जो है ये एक अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है, जो कि कंट्रोल को बताता है कि विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन गो टू सम स्पेसिफिक पॉइंट, वहाँ मूव कर जाएं। तो जहाँ कंट्रोल होता है आपको पता है एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये इनफैक्ट जो है ये वहाँ मूव कर जाएगा। तो जहाँ पे ये कंट्रोल होगा वहाँ से फिर जो भी उसके अंदर पॉइंट है जिन्हें आपको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्टार्ट होगी। वो कहता है ना कि जहाँ पे कंट्रोल वहाँ से एग्जीक्यूशन। इसमें किसी मूवी का डायलॉग है शायद अमिताभ की, कि वो उसको शायद लाइन लगी होती है और उसके अंदर वो उसे कहते हैं कि लाइन में खड़े हो, तो वो कहता है जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। क्या डायलॉग है ऐसा। अब ये यहाँ पे जहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा ना, तो वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। तो इनफैक्ट कंट्रोल बहुत मैटर करता है सीक्वेंस में। वो क्या करता है, कंट्रोल वन बाय वन मूव करता है। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि वो कंडीशन को चेक करके कंट्रोल जंप करता है, और लूप के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल बार बार एक ही पॉइंट पे मूव करता रहता है जब तक कंडीशन उसको ट्रू रहती है। तो ये है जी इसके अंदर। तो गो टू स्टेटमेंट में अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होगा। तो ये डेफिनेशन होगी, इसके सिंटैक्स देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल, और यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा बिल्कुल। तो ये है बिल्कुल सीधा सा चैप्टर, और इसके अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हम कोशिश करेंगे इसको जितना मजीद हम आसान कर सकते हैं वो करें। बस ये थी वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।